Many see the dream of becoming a pilot, yet only few are able to convert it into reality. Hello guys, I am Ruchika, and in this video I will be talking about the ways in which you can become a pilot in the Indian Air Force. The procedure is similar to that of being an officer in the armed forces, except for some extra medical criteria and an additional test called Computerized Pilot Selection System Test. So guys, इस वीडियो में आज हम वो 4 एंट्रीज के बारे में जानेंगे जिसके थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स में पायलट बन सकते हैं. सो फ्रेंड्स, इसी सीक्वेंस में सबसे पहले आज हम बात करेंगे अबाउट द एनडीए एंट्री. एनडीए एंट्री के थ्रू आप एयरफोर्स में एज अ पायलट परमानेंट कमीशन ले सकते हैं. 10+2 अपीयरिंग या पास स्टूडेंट्स दोनों यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे. एज लिमिट हमारे पास रहेगी 16.5 से 19.5 ईयर्स. यूपीएससी साल में 2 बार एक रिटन एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाता है इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए. यहाँ पर सिर्फ मेन अप्लाई कर सकते हैं. 3 साल की ट्रेनिंग एनडीए खड़गवासला में कंप्लीट करने के बाद आपको 1 साल की एडिशनल ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल में कंप्लीट करनी होगी. इसके एडवर्टीजमेंट्स रिलीज किए जाते हैं बाय यूपीएससी इन द मंथ्स ऑफ जनवरी एंड जून. ऑफिशियल वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. इट इज www.upsc.gov.in. द नेक्स्ट एंट्री इज द सीडीएससी एंट्री. इसके थ्रू भी आपको परमानेंट कमीशन एज अ पायलट मिलेगा. दो स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड or are in the final year or semester of graduation with physics and maths at 10+2 level, they are eligible for this particular entry. एज लिमिट हमारे पास है 20 से 24 ईयर्स. साल में 2 बार एक रिटन एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा जिसके थ्रू आप एंटर कर सकते हैं. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है. इस एंट्री के थ्रू पायलट बनने के लिए सिर्फ मेन अप्लाई कर सकते हैं. जैसा कि आप सब जानते ही हैं, सीडीएससी एंट्री के थ्रू गर्ल्स सिर्फ और सिर्फ ओटी के लिए एलिजिबल हो सकती हैं, इसीलिए वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकती. इसके एडवर्टीजमेंट्स रिलीज किए जाते हैं बाय यूपीएससी इन द मंथ्स ऑफ अगस्त एंड नवंबर. अगेन आप ऑफिशियल वेबसाइट स्क्रीन पर देख सकते हैं. नेक्स्ट इज द एनसीसी स्पेशल एंट्री. इसके थ्रू भी इंडियन एयरफोर्स में एज अ पायलट परमानेंट कमीशन आप ले सकते हैं. एज लिमिट यहाँ पर रहेगी 20 से 24 ईयर्स and the upper age limit is relaxable up to 26 years for those holding a current and valid commercial pilot license issued by the DGCA. दोस्तों, ये एक डायरेक्ट एंट्री है which means आपको एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है. जिन स्टूडेंट्स ने अपने ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर पास कर लिया है या वो अपीयर कर रहे हैं with a minimum of 60% marks and जिनके 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों में 50% मिनिमम मार्क्स थे, वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे. एक मैंडेटरी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास एयर विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट एनसीसी में होना चाहिए इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए अप्लाई करने के लिए. दिस एंट्री इज ओपन फॉर बोथ मेन एंड विमेन और इसके एडवर्टीजमेंट्स रिलीज किए जाते हैं बाय इंडियन एयरफोर्स इन द मंथ्स ऑफ जून एंड दिसंबर. चौथी और आखिरी एंट्री एज अ पायलट अप्लाई करने के लिए हमारे पास है दी AFCAT एंट्री. गाइस, अनलाइक दी अदर 3 एंट्रीज, इसके थ्रू आप शॉर्ट सर्विस कमीशन ले सकते हैं इंडियन एयरफोर्स में एज अ पायलट. आपको 14 इयर्स की सर्विस मिलेगी विच इज नॉट एक्सटेंडेबल. एज लिमिट हमारे पास है 20 से 24 ईयर्स. यहाँ पर भी एक रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाता है बाय द इंडियन एयरफोर्स ट्वाइस अ ईयर. Students passed or in the final year of their graduation with a minimum of 60% marks and a minimum of 50% in both physics and mathematics at 10+2 level are eligible for this entry. जिन स्टूडेंट्स की कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं है at the time of SSB, they are also eligible. Advertisements for this particular entry are released by the Indian Air Force in the months of June and December. Friends, यहाँ तक तो रही एग्जाम की बात. ये पर्टिकुलर एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आपको SSB के लिए अपेयर होना पड़ेगा. जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, बाकी आर्म फोर्सेस की जो विंग्स है
उनमें जिस तरह से ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जाता है, सेम वे यहाँ पर भी आप लोगों को रिक्रूट किया जाएगा। The only difference being, पायलट बनने के लिए आपको एक एडिशनल टेस्ट देना पड़ता है, which is called the computerized pilot selection system। ये आपकी SSB के दूसरे दिन लिया जाएगा, which will be conducted आपके साइक टेस्ट कंप्लीट होने के बाद। इससे पहले this particular system has replaced the earlier British selection procedure, which was called the pilot aptitude battery test। ठीक PABT की तरह कैंडिडेट्स को यहाँ पर भी सिर्फ एक मौका दिया जाएगा इस टेस्ट को क्लियर करने का। अगर कैंडिडेट इस पर्टिकुलर टेस्ट में फेल हो जाता है, then he would never be eligible for flying। The CPSS is conducted in 2 stages। पहली स्टेज में आपका MCQ टेस्ट होगा और दूसरी स्टेज में आपका मशीन टेस्ट होगा। The instructions will be given well before the examination, so आपको यहाँ पर वरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। MCQ टेस्ट में instructions will be given to read 6 kind of dials in an aircraft। Based on that, there will be a number of MCQ tests which include dial reading along with IQ, pattern matching and basic mathematics question। So जिन लोगों की बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है वो इस टेस्ट को इजीली क्लियर कर सकते हैं। इस टेस्ट को देने के बाद आपका मशीन टेस्ट होगा। You will be made to sit in a CPSS machine, which is a virtual cockpit with a joystick, pedals and a lever with a screen in front of you। You will be made to play a number of games similar to a video game with a joystick, and you have to get a certain score in all the games combined to clear this test। फ्रेंड्स, ये टेस्ट पूरी तरह से आपके हैंड लेग कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है और anyone who drives or has played video games can clear this। You will get 3 chances in each game and your best score is taken out of 3। Elaborate instructions आपको दे दिए जाएंगे before the commencement of both these tests, so do not worry। जाते जाते मैं आपको एक एडवाइस दूंगी फ्रेंड्स, that focus more on the SSB part as it is a major challenge। because अगर ये टेस्ट आप क्लियर कर भी लेते हैं और आप SSB क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप पायलट नहीं बन पाएंगे। So both are equally important। So guys, this was all, and for any query that you have, you can write in the comment section given below। आप दिए गए नंबर्स पर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। Till then, stay tuned and keep watching our channel।